नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सांसदों विधायकों को जो विशेषाधिकार दिए गए थे कि मतलब आप रिश्वत लेकर भाषण दे सकते हैं, आप रिश्वत लेकर वोट कर सकते हैं, तो इन विशेषाधिकारों को जो 7 जजों की बेंच गठित हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में, इस फैसले को उलट दिया गया है। मतलब कि चीफ जस्टिस द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि कोई भी सांसद या विधायक अगर रिश्वत लेकर वोट करता है या संसद भवन में भाषण देता है तो उसका जो विशेषाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं डिटेल से कि क्या था मैटर्स, क्यों विशेषाधिकार दिया गया है, अभी क्यों खत्म किया गया है, इसके बारे में भी जानते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यानी कि चंद्रचूड़ जी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जो विशेषाधिकार मिलते हैं सामूहिक रूप से सांसदों को मिलते हैं, सामूहिक रूप से सांसदों या विधायकों को मिलते हैं, ये किसी एक सांसद या किसी एक विधायक के लिए ये विशेषाधिकार नहीं है। इसलिए जो फैसला सुनाया गया था अनुच्छेद जो संविधान का आर्टिकल 105 ये सांसदों के लिए है और आर्टिकल 194 ये विधायकों के लिए है, 194 विधायकों के लिए है। इसमें विशेषाधिकार से जो संबंधित मुद्दा है वो इसमें दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो 105 कहता है कि सांसद को भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए ये उन्हें विशेषाधिकार दिया गया है। वहीं विधायकों के लिए जो 194 यानी 194 में जो विशेषाधिकार दिया गया है उनको भी भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए दिया गया है, न कि आप रिश्वत लेकर भाषण देने के लिए दिया गया है। तो ये जो चंद्रचूड़ जी हैं इनका जो फैसला आया है यानी कि जो 7 जजों की बेंच गठित की गई थी उसमें फैसला आया था, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी स्वागत किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इससे जो स्वच्छ राजनीति है यह सुनिश्चित होगी, इससे व्यवस्था में लोगों के जो भरोसा है वो भी बढ़ेगा। तो आइए किस मैटर्स में ये फैसला सुनाया गया था इस मामले में देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। जो 7 जजों की बेंच गठित हुई थी, ये जो विशेषाधिकार दिया गया था ये 5 जजों की बेंच ने दिया था। 5 जजों की बेंच में 3 और 2 से फैसला आया था, यानी कि बहुत कम ही अंतर था। तो इस अंतर को, इस जजमेंट को, फैसला को पलट दिया गया। अगर कोई भी बेंच गठित होती है तो 5 जजों की बेंच है, अगर इस फैसले को पलटना है सुप्रीम कोर्ट को तो वो इससे अधिक जजों की बेंच गठित करती है। तो इस बार जो गठित किया गया है 7 जजों का बेंच गठित किया गया है, तो इसमें फैसला दिया गया था। तो इसमें मैटर क्या था, जो PV नरसिम्हा राव मामले में ये फैसला सुनाया गया था कि जो संविधान का अनुच्छेद 105 है उसमें क्लास 2 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 194 क्लास 2 जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कुछ भी कहने के लिए उन्हें छूट प्रदान किया गया है, मतलब कि कोई भी सांसद में कुछ भी कहते हैं, उनकी कार्यप्रणाली है, उनको सामूहिक रूप से छूट दी गई है। अगर कोई रिश्वत भी लेता है तभी उसके खिलाफ मामला बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिश्वत लेता है तभी उसके खिलाफ मामला बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि आप रिश्वत लेने के बाद आप भाषण दो या वोट करो, आप रिश्वत लेते तभी आपका मामला बन जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया इस कि अगर घूस लेने के मामले में अगर सांसद या विधायक को कानूनी संरक्षण नहीं, कहे कि अब जो घूस लेने के मामले में चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो उन्हें कोई भी कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। सांसदों और विधायकों का जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में लिप्त होना भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। एक ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार और उत्तरदायी लोकतंत्र से वंचित करता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की बेंच थी ये इसका फैसला आया था। तो आइए इस मैटर को पूरे डिटेल से समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये कैसे फैसला, किस प्रकार से फैसला दिए हैं। ये वो केस क्या था, नरसिम्हा राव की 1992 में केस था, PV नरसिम्हा राव का 1992 में केस था। तो ये केस था, तो केस इसमें क्या था कि मतलब कि कोई भी, इसमें 5 जजों की एक बेंच गठित की गई थी, 5 जजों की एक बेंच गठित की गई थी जिसमें 3 और 2 के बहुत कम अंतर में ये फैसला आया था। तो इसमें कहा क्या गया था कि कोई भी अगर सांसद विधायक अगर वो लेता है, रिश्वत लेता है, रिश्वत लेकर भी वोट देता है तो उस पर किसी भी प्रकार का जो आपराधिक मामला है वो दर्ज नहीं होगा, कहीं भी किसी भी अदालत में वो जवाबदेह नहीं होगा। ये करके एक कानून पास कर दिया गया PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। तो 105 में क्लास 2 जोड़ा गया और 194 में क्लास 2 जोड़ा गया और विशेषाधिकार दे दिया गया कि आप रिश्वत लेते हैं, भाषण देते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उनका फैसला था PV नरसिम्हा राव का। ये मैटर्स कब उभर कर सामने आया, इस मैटर के बारे में भी जानते हैं कि ये जो मैटर है ये अभी चर्चा में क्यों आ गया। चर्चा में इसलिए आ गया, नया मामला एक सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं जिनका नाम है सीता सोरेन,
इनके खिलाफ रिश्वत लेने की सुनवाई चल रही थी। 2012 में ही मुकदमा इन पर चलाया गया था, लेकिन सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो यह एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको इन्होंने वोट दिया रिश्वत लेकर, मतलब रिश्वत लेने के बाद इनको वोट दे दिया, सीता सोरेन ने वोट दे दिया। तो इन्हीं मामले की सुनवाई कर रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कर रहे थे सुनवाई, इनकी बेंच कर रही थी। तो इन्होंने वो हवाला दिया था जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार में पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत गणराज्य, जो दोनों के बीच में फैसला आया था, उसमें कहा गया था कि मतलब आप रिश्वत लेकर भाषण या वोट दे सकते हैं। उसी आधार पर इन्होंने रिश्वत ली, मतलब एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे दिया था। इसी फैसले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो बेंच गठित की गई है, इन्होंने कहा कि भाई जो पीवी नरसिम्हा राव के जो सरकार के द्वारा जो फैसला दिया गया था, इससे मैं असहमत हूँ, क्योंकि यह जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है, संविधान की मूल भावना खिलाफ है। जो सूचिता है जो लोकतंत्र की, वो इससे वंचित हो जाते हैं, मतलब भरोसा में लोगों का लोकतंत्र में भरोसा धीरे धीरे उठना शुरू कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कहा गया था। हालांकि 2019 में इसकी सुनवाई गई थी, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, तो उनके द्वारा कहा गया था कि ये जो फैसला दिया गया है 5 जजों की बेंच द्वारा, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में फैसला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए और इससे बड़ी बेंच गठित करना चाहिए। उस समय 2019 में कहा गया था रंजन गोगोई की जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब इस समय DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 जजों की बेंच गठित की गई और फैसला सुनाया गया कि ये जो पीवी नरसिम्हा राव में जो विशेषाधिकार दिया गया था सांसदों को कि आप रिश्वत लो, वोट दो, रिश्वत लो, भाषण दो, ये असंवैधानिक है। मैं इसे पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत गणराज्य का जो फैसला आया था 3 और 2 के बहुत कम अंतर से, इसे मैं खारिज करता हूँ। तो ये था विशेषाधिकार कि आप कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेकर अगर चाहे तो किसी को वोट कर दे, संसद में रिश्वत लेने के खिलाफ मतलब आए, भाषणबाजी करे, तो ये अब नहीं चलेगा। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। थैंक यू।